नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ प्रेम दुनिया पर। क्या आप जानते हैं कि असली वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जो टीवी पे कभी नहीं दिखाए गए। आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण के ऐसे 5 रहस्य जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण हमारे सनातन धर्म का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड, 24,000 श्लोक और लगभग 500 सर्ग हैं। आज जो रामायण हम देखते और पढ़ते हैं वह कई बार संशोधित और संक्षिप्त रूप है। मूल वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जो आम प्रचलन संस्करणों में नहीं मिलते। क्या आपने सोचा है कि रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि जी के मन में यह विचार कैसे आया? एक दिन वे तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्याध, जिसे हम शिकारी भी कहते हैं, ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। दूसरा पक्षी अपने साथी के शव के पास विलाप कर रहा था। यह देखकर वाल्मीकि जी के मुंह से स्वतः ही एक श्लोक निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधिये काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद और शिकारी, तुमने काम मोहित क्रोंच के जोड़े में से एक को मार डाला है, इसलिए तुम्हें कभी शांति ना मिले। यह श्लोक की संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है और इसी से रामायण की रचना का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को राम कथा लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें राम के जीवन की सभी घटनाएं प्रत्यक्ष दिखाई दी। आइए अब जानते हैं वाल्मीकि रामायण के वो 5 रहस्य जो आज तक छिपे हैं। पहला रहस्य है रावण की वास्तविक शक्ति और उसे मिले शाप का। जब हम रावण के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक दुष्ट राक्षस की छवि उभरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण एक महान विद्वान, संगीतज्ञ और शिव भक्त भी था। रावण ब्रह्मा का पौत्र और विश्रवा का पुत्र था। वह 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने शिव जी की कठोर तपस्या करके ये सारे वरदान प्राप्त किए थे। रावण ने सामवेद का गहन अध्ययन किया था और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। उसके पास एक अतिकाय नाम का दिव्य विमान था, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि रावण को एक शाप मिला था। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में वर्णित है कि एक बार रावण ने अपनी शक्ति के मद में आकर कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर शिव के पुत्र नंदी ने उसे एक शाप दिया कि जिस दिन तुम किसी वानर से डरोगे उस दिन से तुम्हारा विनाश शुरू होगा। इसी कारण जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और अशोक वाटिका को नष्ट करते हैं, तब रावण का अहंकार पहली बार डगमगाता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि हनुमान जी को देखकर रावण के मन में भय उत्पन्न हुआ था और उसी क्षण से उसके पतन की शुरुआत हो गई थी। रावण को एक और शाप मिला था जो उसके विनाश का कारण बना। ऋषि नारद द्वारा शापित होने के कारण रावण कभी भी किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध नहीं बना सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसके सिर के टुकड़े हो जाते। यही कारण था कि रावण ने सीता माता को अपहरण करके भी उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। इन तथ्यों से हम सीख सकते हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। रावण जैसा महान विद्वान भी अपने अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ। हमें भी अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ विनम्रता को भी धारण करना चाहिए। क्या आपने कभी रावण के इस पहलू के बारे में सोचा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा रहस्य है सीता जी के पूर्व जन्म का। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जन्म के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का जन्म राजा जनक के खेत में हल चलाते समय मिट्टी से हुआ था, इसीलिए उन्हें जानकी और भूमिजा भी कहा जाता है। लेकिन यह सीता जी के इस जन्म की कहानी है। उनके पूर्व जन्म की कथा और भी रोचक है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती नाम की एक कन्या थी। वेदवती ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और विष्णु भगवान की भक्त थी। उन्हें केवल भगवान विष्णु से ही विवाह करना था, इसलिए कठोर तपस्या कर रही थी। एक दिन रावण ने जंगल में तपस्यारत वेदवती को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने वेदवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर रावण ने उनके बालों को पकड़ लिया और इस अपमान से क्रोधित होकर वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। मरते समय उन्होंने रावण को शाप दिया कि वे अगले जन्म में उसके विनाश का कारण बनेंगी। वेदवती ही अगले जन्म में सीता के रूप में जन्मी और भगवान राम की पत्नी बनकर रावण के विनाश का कारण बनी। यह रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जो बताता है कि राम और सीता का मिलन कोई संयोग नहीं बल्कि पूर्व जन्म का संबंध था। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति के कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है। रावण का दुर्व्यवहार उसके विनाश का कारण बना। हमें भी अपने जीवन में हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए।
आप में से कितने लोगों को सीता जी के पूर्व जन्म के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा रहस्य है भरत जी की अद्भुत महानता और त्याग का। जब हम रामायण की बात करते हैं तो अक्सर राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण पर ही अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में भरत का चरित्र भी उतना ही महान और प्रेरणादायक है। जब राम वनवास के लिए निकल गए तो भरत ननिहाल से लौटे यह जानकर स्तब्ध रह गए कि उनकी माता कैकेयी ने क्या किया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि भरत ने न केवल राज्य लेने से इनकार किया बल्कि अपनी माता कैकेयी को भी कड़े शब्दों में फटकार लगाई। क्या आप जानते हैं कि भरत ने माता से क्या कहा था? उन्होंने कहा, तुम मेरी माता नहीं हो सकती, तुम एक दासी हो। मेरे पिता सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, तुमने उन्हें धोखा दिया। मैं तुम्हारे द्वारा कराए गए इस पाप का भागीदार कभी नहीं बनूंगा। यह वचन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णित है और भरत के चरित्र की महानता को दर्शाते हैं। भरत ने न केवल राजगद्दी लेने से इनकार किया बल्कि श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट तक गए। जब राम ने वापस आने से मना कर दिया तो भरत ने उनकी चरण पादुकाओं को अयोध्या लाकर सिंहासन पर रखा और स्वयं एक साधु की तरह नंदीग्राम में रहने लगे। भरत ने 14 वर्षों तक राजसी वस्त्र नहीं पहने, वो महल में कभी नहीं रहे और राजा की तरह व्यवहार नहीं किया। वे भी वनवासी की तरह जटा जूट धारण करके कंदमूल खाकर भूमि पर सोकर रहे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि भरत प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर राम के लौटने का इंतजार करते थे। भरत जी का त्याग और भाई के प्रति प्रेम आज के समय में भी हमें प्रेरणा देता है। आज के समय में हमें और अपने परिवार के प्रति वफादार रहना चाहिए और कभी भी गलत कार्यों में साथ नहीं देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज के समय में भरत जैसा त्याग संभव है? अपने विचार कमेंट में हमें जरूर साझा करें। चौथा रहस्य है कि राम और रावण के युद्ध के दौरान देवताओं का आशीर्वाद। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में एक ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब राम और रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था तब राम अपने सभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रावण के 10 सिर बार बार कटकर फिर से उगाते थे। ऐसे में अगस्त मुनि ने राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का ज्ञान दिया, जिसका पाठ करने से राम को अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में सभी देवता भी उपस्थित थे और वे अदृश्य रूप से राम की सहायता कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब देवताओं ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इंद्र ने अपना वज्र, यम ने अपना दंड, वरुण ने अपना पाश और कुबेर ने गदा की शक्ति राम के ब्रह्मास्त्र में समाहित कर दी। इसलिए जब राम का ब्रह्मास्त्र रावण की ओर गया तो उसमें सभी देवताओं की शक्ति समाहित थी। यह प्रसंग दर्शाता है कि राम की विजय केवल उनकी व्यक्तिगत शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि और देवताओं का आशीर्वाद उनके साथ था। जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा साथ देता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जब भी हम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। अंततः सत्य की ही विजय होती है। क्या आपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि अदृश्य शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं? अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। पांचवा और अंतिम रहस्य है राम राज्य के वास्तविक नियमों का। हम सभी ने राम राज्य के बारे में सुना है, जहां हर व्यक्ति सुखी और संपन्न था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम राज्य के कुछ विशेष नियमों का वर्णन है? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता था, सभी लोग स्वस्थ और दीर्घायु थे। किसी भी परिवार में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी। हर घर में धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कोई भी व्यक्ति अकेला या असहाय नहीं था, सभी एक दूसरे की सहायता करते थे। पशु और पक्षी भी आपस में शत्रुता नहीं रखते थे। सिंह और हिरण एक साथ पानी पीते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम राज्य की अद्भुत व्यवस्था केवल राम के राजा होने से नहीं बल्कि उनके और प्रजा के आचरण से आई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि राम के राज्य में हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता था। राजा राम स्वयं सदाचार का पालन करते थे और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वे प्रजा की राय को महत्व देते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। राम राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नियम था, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आज के समय में भी हम राम राज्य के नियमों को अपनाकर अपने समाज और देश को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज के समय में राम राज्य जैसी व्यवस्था संभव है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, आज हमने वाल्मीकि रामायण के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जाना जो आम प्रचलन रामायण में शायद ही मिलते हो। यह रहस्य न केवल हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है बल्कि आज के समय में भी हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। राम, सीता, भरत और अन्य पात्रों के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी
हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेम दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि इन 5 रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों। रामायण के और भी ऐसे कई रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।